एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने राम मंदिर पर एक बड़ा बयान दिया है, जिस पर राजनीति अब गरमा रही है। सबसे पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं। सिर्फ इनके पास एक बड़ा अच्छा हथियार है भाइयों। मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इनके पास फार्मूला हिंदू मुसलमान का, ये आखिर में लाके ऐसा हिंदू मुसलमान करेंगे कि लोग, भोले वाले लोग धार्मिक भावनाओं में बह के इनको वोट दे देते। यही बात। राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से इनका पथराव करा देंगे। पथराव के बाद उनके साथ जो हशर हुआ मध्य प्रदेश में, वो आपने देखा। वो मैसेज दे रहा है हिंदू कम्युनिटी को कि हम भी ये हशर कर सकते हैं। पथराव करने वाले भी यही थे और उनको हशर में गाड़ने वाले भी यही है। इस सियासत को समझो भाई। तो आपने एसटी हसन, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसको लेकर सियासत खूब गर्म है और विवाद भी है। रणबीर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रणबीर, समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बहुत बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर लगा दिया है और इसको लेकर सियासत गर्म है। क्या मायने निकाले जाएं इस तरीके के बयान के ऐन बंगाल चुनाव से पहले? देखिए, एक तरह से ये बयान जो है ना, विवाद फैलाने वाला है। वजह क्या है कि आप पहले से ही कयास लगा रहे हैं कि चंदा लेने निकलेंगे तो कुछ मुसलमान उन पर पत्थर बरसाएंगे, तो एक तरह से माहौल खराब करने की बात है। और एसटी हसन वो सांसद हैं जो पहली बार इस तरह का बयान नहीं दे रहे हैं। जया प्रदा के खिलाफ जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था, उसके खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है। संसद को उन्होंने धार्मिक जलसा बता दिया था। लव जिहाद को लेकर उन्होंने कहा कि जो मुसलमान लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझे, नहीं तो सरकार उन्हें जिहाद के नाम पर फंसा देगी। तो तमाम ऐसे बयान इससे पहले एसटी हसन के आते रहे हैं, जिस बयानों को लेकर वो चर्चा में रहते हैं। और अब नया बयान ये है कि जब चंदा लेने कोई निकलेगा तो उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे और पत्थर बरसाने वाले मुसलमान होंगे, लेकिन वो बिके हुए होंगे। तो ये आखिर एसटी हसन को किसने बताया, किस आधार पर ये बात कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और आखिर इस तरह के बयान की ज़रूरत क्या है? जो परसों का कार्यक्रम था वो समाजवादी पार्टी का वो कार्यक्रम था जो पूरे प्रदेश में होना था, युवा गेरा। अखिलेश यादव भी पूर्वांचल के दौरे पर थे, उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। लेकिन इसमें कहाँ से राम मंदिर आया, कहाँ से पत्थर बरसाने की बात है, ये समझ नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं एसटी हसन अपने वोट बैंक को फिक्स करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। जिस सीट से वो आते हैं वो आजम खान की सीट रही है। आजम खान के समर्थन में जब आजम खान जेल गए थे तो वो धरने पर भी बैठ गए थे। तो कई तरह के उनके साथ विवाद हैं, कई मुकदमे भी हैं, लेकिन लगातार जो बयानबाजी है वो रुक नहीं रही है। और उसमें एक नया जो बयान है वो चंदे को लेकर के है कि चंदा लेने वालों पर पत्थर बरसाए जाएंगे। रणवीर, एक चीज मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि असुद्दीन ओवैसी, हमने देखा कि किस तरीके से आजमगढ़ पहुंचे और ये कहा गया, तमाम साक्षी महाराज का भी बयान सामने आया। क्या हम उस सारे बयानों से, उस पूरी दौरे से इस बयान को जोड़ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं में कहीं ना कहीं तिलमिलाहट है, जिस तरीके से असुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र पहुंच गए? देखिए, 2021 की शुरुआत हो चुकी है। साल भर में यूपी का चुनाव जो है वो होने वाला है। अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव होगा। तो ये जिस तरीके के बयानबाजी, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो एसटी हसन हो या कोई भी नेता हो, साक्षी महाराज हो, कोई भी हो, हर जो नेता जो धार्मिक तौर पर राजनीति करता है उसके लिए अब ये एक साल ऐसा हो गया है कि एक साल बयान जितना देंगे उतना वो बड़े पावरफुल नेता हो जाएंगे और उनके बयानों से वोट बैंक जो है फिक्स होगा। तो ओवैसी का यूपी में आना, यूपी में चुनाव लड़ने की घोषणा करना, राजभर की पार्टी और कुशवाहा की पार्टी के साथ गठबंधन करना, और उसके बीच में समाजवादी पार्टी जो ये घोषणा कर चुकी है कि या तो वो अकेले जाएगी या बहुत छोटे दलों के साथ ही गठबंधन होगा। तो ये बयानबाजी कहीं ना कहीं वोट बैंक की बयानबाजी है, लेकिन इसमें नुकसान समाज का होता है। जब कोई घटना होती है तो जिम्मेदारी आखिर इन नेताओं की क्यों नहीं होगी? क्यों ये पत्थर बरसाने की बात कर रहे हैं? राम मंदिर बनना है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, और जो विश्व हिंदू परिषद चंदा ले रही है वो किसी से जबरदस्ती चंदा नहीं ले रही है, बल्कि वो अपील कर रही है कि जिसको देना हो दे। ऐसे में पत्थर बरसाने की बात, बिके हुए मुसलमान कहने की बात, ये लगातार ये जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, रणबीर, मध्य प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, इसी को देखते हुए भी इसको हम इस बयान से जोड़ें?
जी जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, अयोध्या में राम मंदिर बनना है, विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की है, तो कयास लगाना कि वो कोई निकलेगा तो किसी के ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे, वो पत्थर बरसाने वाले बिके हुए मुसलमान होंगे, तो अपनी ही कौम में कुछ लोगों पर आरोप लगाना और दूसरे धर्म के सामने एक तरह का एक ऐसा पिक्चर क्रिएट हमारे करना साथ समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया आ गए हैं, जी। मुझे स्क्रीन पे दिखाई देने लगे हैं। अनुराग भदौरिया, जिस तरीके का बयान एसटी हसन दे रहे हैं कि राम मंदिर का चंदा लेने के लिए कुछ लोग निकलेंगे, फिर कुछ बिके हुए मुसलमान उनके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, ये किस तरीके का बयान है? ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो इस तरीके से कुछ भी। देखिए, मैं आपको पूरी बात मुझे बोलने का मौका दी। जिस तरह से किसान का आपने बिल देखा, किसान धरने पे बैठा है, किसान की मौतें हो रही है, सरकार को चिंता नहीं। बेरोजगारी से किसानों यहाँ पे यूथ की आत्महत्या कर रहा है, सरकार को चिंता नहीं। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, सरकार को चिंता नहीं। हत्या हो रही, चिंता नहीं। कोरोना से लोग परेशान हैं, चंदे पे आइए ना। मैं आ रहा हूँ, आने तो दीजिए, मुझे पूरी बात करने दीजिए, और उसके बाद उनको सरकार को, तो सरकार समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की बातें करती है। ये हिंदुस्तान चिंता व्यक्त कर रहा है, कोई समाजवादी नहीं, पूरा हिंदुस्तान इस बात की चिंता रहती है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती है। इस चिंता की वजह से पूरा हिंदुस्तान परेशान रहता है। आज देखिए हिंदुस्तान की हालत क्या है, आर्थिक रूप से हमारी कमर टूट चुकी है। इस पे चर्चा नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं चर्चा करना चाहती। वो इस पे अगर वो चर्चा करे, विकास की राजनीति, किसी ने मना किया है ना, उतरिए मैदान में। अरे उतरिए ना मैदान में। आपके नेता जो है वो अर्थव्यवस्था पे क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? आप तो राम मंदिर के चंदा इकट्ठा करने जाएंगे तो मुसलमान पत्थर फेंकेंगे, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हम तो 24 घंटा अर्थव्यवस्था पे बयान दे रहे हैं, बेरोजगार पे भी लाठी खा रहे हैं, महिला अत्याचार पे भी लड़ रहे हैं, कोरोना से परेशान उनके लिए भी लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब राजनीति करे तब ना, ये विकास की राजनीति करनी कहाँ चाहती है, पूरे देश के अंदर में चाहती है किसी तरह से, किसी ना किसी वजह, कहीं ना कहीं इनके पास कोई शब्द नहीं होता इसके अलावा। अनुराग भदौरिया, मैं भी तो आपसे यही कह रही हूँ ना कि अपने जो आपके सांसद हैं, जो आपके अपने नेता हैं, उनमें अवेयरनेस फैलाइए ना। इस तरीके के बेवजह बयान देकर सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, उससे बेहतर नहीं है कि आप आए जनता के बीच में, उन्हें महंगाई का मुद्दा उठाएं, गरीबी का मुद्दा उठाएं, शिक्षा का मुद्दा उठाएं। आप तो किसी और ही मुद्दे पर बयान दे रहे हैं, और मैं उस मुद्दे पर जब आपसे बात कर रही हूँ तो आप इधर उधर के जवाब मुझे दे रहे हैं। मुद्दे पे सवाल उठता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बचाएगी। किसान की मौतें हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं, उसको पाकिस्तान अफगानिस्तान का वहां पे खालिस्तानी बता देती है। और जब कोई आपके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको आप ईडी सीबीआई कर देगा और पार्टी ज्वाइन कर लेता तो ठीक हो जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल में देखने को मिला कि वहां के नेताओं ने। अनुराग भदौरिया, मुझे ये समझा दीजिए, अनुराग भदौरिया, आपकी बात से मैं एक पल के लिए सहमत भी हो जाती हूँ। अनुराग भदौरिया, मैं एक पल के लिए आपकी बात से सहमत भी हो जाती हूँ। अर्थव्यवस्था पे बात नहीं हो रही, गरीबी पे बात नहीं हो रही, तमाम बड़ी बातों पे बात नहीं हो रही। यही तो मैं भी आपसे कह रही हूँ ना कि इस तरीके के बयान देके क्या अर्थव्यवस्था पे बात होने लगेगी, क्या गरीबी पे बात होने लगेगी? आप तो मुद्दे को खुद ही भटका रही है समाजवादी पार्टी। आप असदुद्दीन ओवैसी संसदीय क्षेत्र में पहुंचते हैं अखिलेश यादव के, तो आपको बिलबिलाहट। अब इस तरीके का राम मंदिर का चंदा इकट्ठा हो रहा है तो आप एक अजीब ही बात कह रहे हैं। अगर फोन कनेक्ट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि अनुराग भदौरिया से एक बार दोबारा मेरा संपर्क स्थापित हो सके। इसी बीच रणबीर, क्योंकि मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, रणबीर, अनुराग भदौरिया को आप सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, एक ही जवाब मिल रहा है हमें बी का। हम बात कर रहे हैं कि इस तरीके के बयानबाजी की क्या जरूरत हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी अगर आपके संसदीय क्षेत्र में पहुंचते हैं अखिलेश यादव के तो बिलबिलाहट क्यों? और जवाब आपने सुन ही लिया। रणबीर, देखिए, यही कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश है। आप खुद बयान देंगे धर्म को बांटने का और उसके बाद कहेंगे कि विकास की बात नहीं हो रही है। आप कहेंगे कि बीजेपी सरकार गलत कर रही है, तो विपक्ष में आप हैं, प्रमुख पार्टी आप हैं विपक्ष में। आप लोगों के बीच जाइए, आप लोगों को बताइए कि क्या गलत हो रहा है और क्या लोगों के हक में है। लेकिन आप खुद अगर इस तरह का बयान देंगे जो कयास लगाने वाला है, स्पेकुलेशन, कि अगर कोई घर से निकलेगा चंदा मांगने तो उस पर पत्थर बरसाए जा सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश है और सिंपली इसको सीधे सीधे राजनीति कहेंगे कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। एसटी हसन पहली बार, मैंने अभी पहले भी बताया कि पहला ऐसा विवादित बयान नहीं है, इससे पहले भी कई बयान आ चुके हैं और कार्रवाई क्यों नहीं करती है पार्टी? अगर एक सांसद है तो जिम्मेदार पद पर है, वो संसद को धार्मिक जलसा नहीं बता सकते। पार्टी से पूछा ही जाएगा, ये सवाल तो बीजेपी से पूछा जाएगा कि अगर इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं और एसटी हसन लगातार इस तरह के बयान देते रहे तो क्यों नहीं कोई कानूनी कार्रवाई हुई? ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये बीजेपी को सूट करता है। ये भी हमें समझना पड़ेगा कि सियासत सभी दलों की तरफ से की जा रही है। रणबीर,
अनुराग भदौरिया जी जुड़ बिल्कुल, गए। मैं यही कह अनुराग, रहा हूँ कि साक्षी महाराज भी अगर कोई बयान देते हैं या अपनी बात पूरी कीजिए रणबीर। मैं यही बात कह रहा हूं कि साक्षी महाराज हो या बीजेपी की कोई भी ऐसे नेता जो विवादित बयान देते हैं, या वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, सवाल ये है कि विकास की बात सब करते हैं लेकिन विकास पर बयान नहीं आते हैं, विकास पर धरना प्रदर्शन नहीं होता है, अनुराग बयानबाजी भदौरिया होती है हिंदू मुसलमान पर, तो माहौल खराब करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल। अनुराग भदौरिया, आपने रणबीर को सुन लिया होगा कि विकास की आप आहें तो बहुत भरते हैं लेकिन कभी उसके लिए कोई बयान सामने आता नहीं है। आपके नेता अखिलेश यादव जो हैं वो अपने इतने पुराने किए हुए उसी मेट्रो कॉरिडोर का राग अलापते रहते हैं बस। शोभना जी मेरी बात सुन लीजिए, आप खुद ही प्रवक्ता हो जाएंगी, बीजेपी तो कैसे नहीं नहीं, अरे लीजिए, वाह, हम आपसे सवाल पूछ ले तो आप आरोप लगा दें। तो सुन तो लीजिए, आप सुनना नहीं चाहती। अरे समाजवादी विकास की बात तो करते ही हैं, हम करके दिखाते हैं। क्या एक्सप्रेस में हमने नहीं बनाया? क्या मेट्रो हमने नहीं बनाई? क्या स्टेडियम हमने नहीं बनाए? हॉस्पिटल हमने नहीं बनाए? ऊपर निकलिए, इस हैंगओवर से ऊपर आइए। लोकसभा में भी आपको जनता ने नकार दिया अनुराग भदौरिया, इस हैंगओवर से ऊपर आइए। किसने जोड़ा? हम विकास की बात करते नहीं है, विकास करके दिखाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो 4 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में हो गई है, ठीक है, जाति धर्म की राजनीति करती है। मान लिया अनुराग भदौरिया, यहाँ पे जब डिबेट भी होती है देश के अंदर में तो जाति धर्म पे होती है, विकास पे डिबेट कब हो रही है? मैं तो ठीक है अनुराग भदौरिया, डिबेट करवाइए ना। अनुराग भदौरिया रोकिए ना अपने ऐसे सांसदों को, ये फेटल हो रहे हैं, कुल्हाड़ी पे पैर रख रहे हैं आप लोग। हमेशा जाति धर्म की राजनीति होगी। इनके साक्षी महाराज ने बोल भी दिया, साक्षी महाराज ने बोला भी है कि हमारे लिए तो भैया उनकी सफाई भी आ गई, भगवान उनको बहुत उनको आगे बढ़ाए। हमको तो बिहार भी गए थे, अब उत्तर प्रदेश में भी आएंगे, बंगाल में भी जाएंगे हमें जिताने के लिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अच्छी बात है। अनुराग भदौरिया, आपने बहुत सारे काम, अनुराग तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या करना चाहते हैं समाज के अंदर में? हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई आए कोई लड़े कोई जाए, समाजवाद कोई चिंता नहीं रहती है। लेकिन आप समाज के अंदर में जो आप डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं है, हिंदुस्तान की अच्छी बात नहीं है। और हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि बीजेपी यहाँ पे रोजगार पे चर्चा नहीं करना चाहती। मैं चैलेंज करता हूं, चलिए बीजेपी जो नहीं करना चाहती, उनके प्रवक्ता नहीं है, चर्चा कर ले, यहाँ पे अपराध पे चर्चा नहीं करेगी चर्चा, बट इनके साक्षी महाराज जरूर बताएंगे कि नहीं भाई, हम जो यहाँ पे जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि चंदे को लेकर एसटी हसन ने जो बयान दिया है उसको लेकर आरएसएस नेता रजनीश क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। अयोध्या में बनने वाले ऐतिहासिक राम मंदिर के लिए जो फंड इकट्ठा किया जाना है पूरे देशवासियों से, जो दसवंध इकट्ठा किया जाना है, उसके लिए बकायदा तौर पे ऐतिहासिक राम तीर्थ मंदिर से आज एक शुरुआत की गई है। मकर संक्रांति के दिहाड़े पर आरएसएस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो वो आज माथा टेकने आए हैं और अरदास करने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ रजनीश जी हैं जो प्रदेश के अधिकारी हैं। तो सर रजनीश जी, आज यहाँ पे किस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत किस तरह पंजाब में से लागू किया जाएगा, इसके बारे में सारी दुनिया को अयोध्या के रामचंद्र जी का जो परिचय करवाया गया, ऐसे भगवान वाल्मीकि का तीर्थ अमृतसर में है। इस कारण से अमृतसर की जो अभियान समिति है उसके सभी कार्यकर्ताओं ने आज इसकी शुरुआत इस वाल्मीकि तीर्थ से की है और इसके बाद अगले 1.5 महीने तक 27 फरवरी तक अभियान के कार्यकर्ता अमृतसर के घर घर का दरवाजा खटखटाएंगे और हर घर से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करेंगे, ताकि ये मंदिर कोई सरकारी मंदिर ना बने, कोई किसी पूंजीपति का मंदिर ना बने, बल्कि सारे देश के हर देशवासी का अपना मंदिर बने। इसलिए ये निधि संग्रह अभियान किया जा रहा है। सर, जो इस संग्रह जो कमेटी समिति आपने बनाई, इसमें सिर्फ भाजपा के ही लोग होंगे, जहाँ आरएसएस के लोग होंगे, या कुछ और धार्मिक जथेबंदियों से लिए गए हैं लोग? इस अभियान समिति में हिंदू समाज के सभी संप्रदायों, सभी संगठनों के लोग हैं। ये किसी एक संस्था या किसी एक पार्टी का प्रयास नहीं है। इसमें आर्य समाज के लोग, सनातन धर्म के लोग, जैन, बौद्ध, सिख समाज, सब समाज इसमें मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। सर, जो कूपन है आपकी तरफ से तैयार किए गए, पूरे देश कितने के कूपन होंगे और कितना, अगर कोई दान देना चाहता है तो कितना दे सकता है, इसके बारे में बताइए। इसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दान दे सकता है। इसके लिए 10 रुपये का कूपन भी है, 100 रुपये का कूपन भी है, 1000 का कूपन भी है और उससे अधिक राशि देने वाले लोग रसीद बुक के माध्यम से
ये राशि देंगे। ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके का धन संग्रह चलेगा। हर राशि उसी दिन बैंक में जमा होगी। बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ ये धन संग्रह होगा। सर, जो समिति के लोग हैं पूरे गांव में जाएंगे, शहर में पूरे गांव में जाएंगे सर? समिति के लोग शहर के हर घर में जाएंगे और अपने जिले के हर गांव में जाएंगे। कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां से इस धन संग्रह के लिए कार्यकर्ता नहीं जाएंगे। यूपी से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो सियासी भी है और उस पर बवाल भी खूब हो रहा है। उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज। साक्षी महाराज ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बयान दिया है कि ओवैसी से बीजेपी को फायदा होता है। अब इस बयान के बाद विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का भरपूर मौका मिल गया है। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, क्या भाजपा को फायदा होगा या नहीं? बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीतिक जड़ें तलाशने के लिए शहर शहर घूम रहे हैं। विपक्ष उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ऐसा बयान दे डाला जिससे बीजेपी भी सकते में आ सकती है। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, क्या भाजपा को फायदा होगा या नहीं? बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। साक्षी महाराज के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सांसद खुद उनकी बात पर मुहर लगा रहे हैं। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने से इस राज्य से उस राज्य जाते हैं और इनके हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल कौन डलाता है सबको पता है। इसीलिए अब तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने खुल के ही बोल दिया। हालांकि कन्नौज में साक्षी महाराज ने कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन पार्टियों ने मुसलमानों को खूब डराया। अब मुसलमान इस सब की हकीकत समझ गए हैं। पिछले 65 साल तक हिंदुस्तान के मुसलमान को तुष्टीकरण के आधार पर केवल डराया गया। बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी। अरे हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? तो मुझे लगता है कि आज मुसलमान की समझ में आ गया कि वास्तव में हमारी हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। साक्षी महाराज और बीजेपी का मुस्लिम प्रेम इसलिए भी सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि यूपी दौरे पर घूम रहे असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। वाराणसी से आजमगढ़ जाते वक्त उन्होंने किस तरह अखिलेश और मुलायम सिंह के समय की समाजवादी सरकारों को निशाने पर लिया, आप भी सुनिए। पार्टी की सरकार थी, उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया, 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल करने नहीं दिया, तो हमको मौका मिला, बाहर है। यूपी में ओवैसी की पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनावी गठबंधन किया है। ओवैसी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। आंकड़ों की बात करें तो यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं। इनमें से 143 सीट पर मुस्लिम वोटर जीत हार तय करते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 24 मुस्लिम विधायक चुने गए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 मुस्लिम सांसदों को जीत मिली थी। ओवैसी आने वाले चुनाव में किसका वोट काटेंगे और किसको फायदा पहुंचाएंगे, इन सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्त में छिपे हैं, लेकिन साक्षी महाराज का बयान नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके का बयान साक्षी महाराज का आया। हमने आपको समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का बयान भी सुनवाया। एसटी हसन, राम मंदिर के चंदा इकट्ठा होगा तो कुछ बिके हुए मुसलमान पथराव कर सकते हैं। उधर साक्षी महाराज कह रहे हैं कि भाई खूब शक्ति मिले असदुद्दीन ओवैसी को, वो जिस तरीके से बीजेपी को उन्होंने वहां बिहार में मदद की थी, ऐसी मदद वो उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ मौजूद हैं और संवाददाता रणबीर भी हमारे साथ मौजूद है। रणबीर, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आने लगता है, बयानों की जो बौछारें हैं वो कितनी तीखी होने लगती हैं। और अब लीजिए हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। गोपाल अग्रवाल जी, साक्षी महाराज जी किस तरीके का बयान दे रहे हैं? ये तो मदद जो है, दिल की बात जुबान पे आ गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किस मौके पे वो उनके बयान के, आपके यहाँ शायद टीवी चल रहा है, उसकी वॉल्यूम आप 0 कर दीजिए। टीवी आपके यहाँ चल रहा है या यूट्यूब, उसको 0 कर दीजिए वॉल्यूम। हाँ
देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है वह पूरी तरह से इस बात के लिए स्पष्ट है हम लोग कि ये जो ओवैसी साहब हैं ये मुस्लिम परस्ती की राजनीति करते हैं, मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, उन लोगों ने इतने साल स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम माइनॉरिटी की राजनीति की और हर बार उनके अंदर एक डर की भावना बढ़ते रहे। और अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखें और रिपोर्ट देखें तो वहां पे स्पष्ट होता है कि इतने सालों तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बसपा, सबने मुसलमानों के हित की बात की लेकिन मुसलमानों के हित नहीं किया। तो वो लोग माइनॉरिटीज अब समझ गए हैं कि ये लोग केवल हमें वोट बैंक समझते हैं। उसी का परिणाम है कि वो लोग ऑल्टरनेटिव जमीन तलाश रहे हैं। यह अब बीजेपी हित कर रही है माइनॉरिटीज का सर, बसपा इन लोगों सर बीजेपी माइनॉरिटीज के हित में है, समाप्ति का चिन्ह है ये। बीजेपी माइनॉरिटीज का हित कर रही है सर। देखिए अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम्स को देखें, चाहे आयुष्मान भारत देख लीजिए, चाहे किसान सम्मान निधि देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, उज्ज्वला योजना देख लीजिए, बिना किसी मुसलमान हिंदू किए हुए सबको पूरी तरह से लाभ उनके बैंक अकाउंट में पहुंचा रहे हैं हम। और पिछले 7 साल में आप देखिए ना हिंदू मुसलमान किए बगैर आप लाभ जरूर पहुंचा रहे हैं। सारी सामाजिक अग्रवाल साहब, गोपाल जी, आप दावा जरूर कर रहे हैं कि आप सभी अल्पसंख्यकों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, तमाम योजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब आप चुनाव में टिकट बांटते हैं तो मुसलमानों को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी शिकायत मुसलमानों को है। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया, गोपाल अग्रवाल को आपने सुन लिया, वो कोई ऐसी सियासत नहीं कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी तो हमेशा फायदा मुसलमानों के हित की बात करते आए हैं। तो आप भी क्यों इनसिक्योर हो रहे हैं? आप भी तो एमवाई फैक्टर पे ही काम करते हैं। देखिए हम कोई इनसिक्योर नहीं, मैंने पहले बोला कि समाजवादी विकास की राजनीति करते हैं, लेकिन ये चूंकि नफरत की राजनीति करते हैं, ये चूंकि समाज के अंदर में जाति धर्म की राजनीति करते हैं, इनका चेहरा भी उजागर हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुद कह रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी खुद इस बात को कबूल कर रही है कि हम भाई डिवाइड एंड रूल पे विश्वास रखते हैं। वो हमारे बिहार में ओवैसी जी मदद कर रहे थे, बिहार में हमने उनको हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल दिया, वहां चारों तरफ हमारी मदद की। हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी मदद करेंगे, वेस्ट बंगाल में भी करेंगे, लेकिन ये भूल गए हैं आप कितना भी प्लानिंग कर लो, उनको बुला लो, यहाँ हेलीकॉप्टर और चॉपर दौड़वा लो, उत्तर प्रदेश की जनता विकास की राजनीति करती है। अग्रवाल जी, ये आपकी भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति बिल्कुल ठीक है अनुराग भदौरिया, उत्तर प्रदेश की सरकार विकास की राजनीति करती है और तो इसलिए फिर तो बौखलाहट होनी ही नहीं चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल अग्रवाल जी आपका भी, अनुराग भदौरिया आपका भी और रणबीर आपका भी।